हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइज। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन से हैं तो उनकी पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। रीडिंग व्यूवर जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। और गाइज वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, और व्यूवर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए हो रही है, तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा। समटाइम पॉसिबल है कि आपसे मे बी 100% रेजोनेट हो, समटाइम 80%, समटाइम 50%, समटाइम 30%। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, आपको लेके क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। चलिए जानते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड, वी हैव चैरियट, जजमेंट, ओके, 8 ऑफ कॉइंस, okay, so we have hermit, fool, sun, devil and the wheel of fortune। बहुत बढ़िया। हैंगमैन एंड द 4 ऑफ सोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो देखिए रीडिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आई है। अगर देखा जाए बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपको हैरान भी करेगा और आपके दिमाग को हिला भी देगा। सबसे पहले अगर मैं राशि की बात करूँ तो राशि हमारे पास निकल के आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कर्क राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वी हैव दी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। वर्गो राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। सन साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। ओके, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो राशि अगर देखा जाए तो समवेयर इज़ लिमिटेड, बट जो एनर्जी है, यानी ये जो एनर्जी है, ये जो राशि की एनर्जी निकल के आती है, दीज आर माइंड ओरिएंटेड एनर्जी। ठीक है, माइंड और पोजेशन ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में किस तरह से चल रहे हैं। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे पहले चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप जिस पर्सन से कहीं ना कहीं इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ये पर्सन ने हो सकता है ये डिसीजन खुद लिया हो कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, या फिर जैसा भी होगा ये ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि यहाँ पे डिसीजन जो लिया गया बहुत ही मतलब बचकानी हरकत थी। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया गया। मे बी किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर डिसीजन लिया गया, या कुछ हालात ही आप लोगों के बीच में ऐसे हो गए थे कि ये डिसीजन नो कॉन्टैक्ट का जो जाने में था वो लेना पड़ा। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो ये जो डिसीजन लेके व्यूवर्स आपके पर्सन आगे बढ़े, तो समवेयर ये जो डिसीजन था इनके लिए ऐसा हो गया जिसको वो खुद भी चेंज नहीं कर पाए। चेंज क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि समवेयर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये समझा कि अगर वो आपकी तरफ पलट के जाते हैं तो क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या उन्हें आपसे कनेक्ट होना चाहिए, क्या आप उनका वेट कर रहे होंगे, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा क्योंकि खुद ही डिसीजन लो फिर खुद ही रिजेक्ट कर दो। ठीक है, या फिर कोई ना कोई सिचुएशन व्यूवर्स ऐसी बन गई होगी आप लोगों के बीच में जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिससे कि इनका रिटर्न बैक होना आपके लिए एक तरह से ऐसा हो गया जैसे कि खुद की कही हुई बात को ही गलत साबित कर देना। इस वजह से खुद की इमेज भी गलत बन जाएगी। ठीक है, कि हाँ भाई आप लोगों ने यही सोच लिया होगा। इनका देखो माइंडसेट ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे कि अगर ये आपके पास में वापस आते हैं तो आप इन्हें यही कहोगे कि लो गए थे ना बड़े उसमें आकर के कि मुझे छोड़ के गए थे, अब खुद ही आए ना लौट के। तो एक समवेयर मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी यहाँ पे नज़र आता है एक पर्सन का। मतलब दृढ़ निश्चय हो जाना कि अगर बोल दिया सो बोल दिया, कमिटेड हो गए तो हो गए। सलमान खान वाली एनर्जी, जैसे कि वो होता है ना, कहते नहीं है वो कि जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके फिर बाद में खुद की भी नहीं सुनता या नहीं सुन, जैसा भी है व्यूवर्स वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा ही इस रिलेशनशिप में किया है कि डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब उससे पीछे नहीं हटना।
उसको मतलब मील का पत्थर बना दिया कि अब वो स्टक हो गई एनर्जी, रिजिड हो गई वो एनर्जी, मतलब अब उसको बदलना मतलब सही नहीं समझा, या फिर बदलना फिर खुद के बस की बात भी नहीं रहा। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि इसी वजह से भी आपके पर्सन ने आपको कॉल, मैसेज या कोई कांटेक्ट नहीं किया। इवन दो ये करना चाहते थे आपको कांटेक्ट, आपसे बात भी करना चाहते थे, इनके मन में चलता रहता था कि आप इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद में या फिर नो कांटेक्ट में जाने के बाद में आप कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो आपको भुला ही नहीं पाए हैं, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। इस पर्सन के लिए दिन रात कहीं ना कहीं सिर्फ आपको सोचते हुए ही कट रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्लियरली फील होता है। ये ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। आपके में भी हो सकता है कुछ स्टेटस वगैरह वो भी ये देखते हों, ये पर्सन कुछ आपके मैसेजेस होंगे इनके पास में, वो भी मुझे यहाँ पे देखते हुए फील करते हुए नज़र आते हैं। आपकी फ़ोटोज़ भी होंगी, कुछ हद तक बची हुई हैं, सारी तो इन्होंने ज़्यादातर डिस्ट्रॉय कर ही दी हैं आपके पर्सन ने, लेकिन कुछ हैं जो इनके पास में अभी भी मुझे संभाल के रखी हुई नज़र आती हैं। तो ये पर्सन उनको जब भी देखते हैं, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन तो किया पर ये आपको भूल नहीं पाए, क्योंकि इनके ऊपर एक था जैसे उस समय कोई फितूर था, उन्होंने उस चीज़ की वजह से इन्होंने करा, लेकिन बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि इनसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों को ओवरकम करके आपकी तरफ आना ये एक इनके लिए या तो इनकी कैपेसिटी से बाहर था, या ये खुद इस लायक अपने आप को नहीं समझ रहे थे, और कहीं ना कहीं इनको एक तरह का फियर फैक्टर भी मुझे नज़र आ रहा है कि इनको आपके सामने जाना चाहिए, हिचकिचाहट होती है ना, वो भी यहाँ पे फील होती है। तो ये सब चीज़ें मिलके एक तरह लकीर बना देती हैं, लक्ष्मण रेखा जैसे क्रिएट हो गई इनके खुद के ही माइंड सेट की वजह से कि ये उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए। एक लक्ष्मण रेखा इन्होंने खुद क्रिएट करी जो आपके और इस रिश्ते के बीच में थी, और ये उसको क्रॉस करके कभी आपकी तरफ आ ही नहीं पाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यूवर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इनको मतलब ये किसी और के साथ में ऐसा नहीं है कि कनेक्ट होने की इन्होंने कोशिश नहीं की, नए दोस्त बनाने की, नए लोगों से कनेक्ट होने की इन्होंने कोशिश तो की है, पर इनके दिमाग में, इनके दिल में जो इसने राज किया वो सिर्फ एक आप ही मुझे यहाँ पे नज़र आते हो। इन्होंने क्या किया व्यूवर्स, यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया। ठीक है, इन्होंने हर बार कंपैरिजन किया है। अच्छा, कुछ बातें व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसी भी नज़र आती है जो कहीं ना कहीं इनको मे बी आपकी हो सकता है, कुछ आपने इनको बोला हो, कुछ हर्ट हो गई हो, तो कुछ हर्ट भी ये हुए हैं व्यूवर्स। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपने कुछ ऐसा मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पे किया हो, हर एक ने ना किया हो, लेकिन उस बात को उस वजह से ये भी तब भी आपकी तरफ नहीं आ पाए। ठीक है, ये ऐसे ही फील कर रहे थे कि यार मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, मेरा जाना सही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, वो तो यहाँ पे क्लियरली है, लेकिन हाँ वो बातें कहीं ना कहीं जो इस रिलेशनशिप में हुई हैं जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट हुआ, उन्हीं की वजह से वही इनके पैरों में एक बेड़िया सी बनती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है, जो आपकी तरफ आपके पर्सन को आने से कहीं ना कहीं रोकती हैं सिचुएशन। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को व्यूवर्स कंटिन्यूस वे में ये देख रही हूँ, फिलहाल की जो करंट एनर्जी है वो ये दिखाती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, पर एक सही टाइमिंग का मुझे यहाँ पे वेट करते हुए ये पर्सन नज़र आते हैं। इस पर्सन के जो एक थॉट है वो मुझे ये रिप्रेजेंट होते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भी हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको देखने की कोशिश करते हैं। और व्यूवर्स देखो यहाँ पर वही सिचुएशन है इस पर्सन की, अगर आप देखेंगे कि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सही डिसीजन के लेने की यहाँ पर मुझे कमी नज़र आती है कि इनको समवेयर कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें सब याद आती हैं, जिस वजह से ये कुछ डिसीजन जो लेने की कोशिश करते हैं आपको लेके, मे बी रिटर्न बैक को लेके, आपसे बातचीत करने को लेके, ये खुद ही उसको डिनाई कर देते हैं। कुछ बातें ज़रूर हैं आपके रिलेशनशिप में ऐसी जो इस पर्सन को आज भी हर्ट करती हैं, इस पर्सन को आज भी आपसे डिस्कनेक्ट रखती हैं। और ये व्यूअर जो भी डिसीजन है यहाँ पर वो मुझे डिले में ही कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आता है कि डिसीजन लेते हैं आपसे बात करने का, फिर उसको टाल देते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, वो यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। मे बी व्यूअर्स बहुत समय से अपने मन में बहुत सारी बातें छुपा के चल रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ये टूटा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके साथ में नहीं हो। ये आपकी ज़रूरत को बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपने दिल की बातों को आप तक जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर ना तो वो इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ना ही मैं आपको फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समवेयर ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि ये अभी अपने इमोशन को जैसे तैसे बस कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी फीलिंग्स आपके लिए होती है इनके दिल में, जब भी मिलने की बात आती है तो मैसेज टाइप करते हैं, फिर टाइप करके डिलीट कर देते हैं। कॉल में नंबर मिलाते होंगे, मे बी इन्होंने नंबर आपका डिलीट नहीं किया है, आपका नंबर इनके पास में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है, बट इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आपको डायल करके बात कर लें, ठीक है, ये मुझे नज़र आता है। नंबर है इनका आपका इनके पास में, आप लोग मतलब किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट में मुझे यहाँ पे नज़र आते हो, आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन ये पर्सन रखते हैं, ठीक है। आप किससे कनेक्टेड हो, क्या बात हो रही है, किस तरह से आप लोग अपनी लाइफ को जी रहे हो, ये उसको हर तरह से वॉच कहते स्टॉक एंड वॉच करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये लगता है कि मेरे बारे में ये पर्सन कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ, जैसे कि आप लोग हो सकता है कि नहीं जानते हो, बिकॉज दे आर हाइडिंग देमसेल्फ, ये अपने आप को हाइड कर रहे हैं, छुपा छुपा के रख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी नहीं आ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। ये वहाँ पे भी अपने फ्रिक्वेंटली या तो फ़ोटोज़ है या फिर कुछ भी है, वो जो भी स्टेटस वगैरह वो फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं करते हैं ये पर्सन, मतलब लेस एक्टिव है, एक्टिवनेस मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आती है इस पर्सन की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वैसे भी स्टॉक एंड वॉच बहुत कर रहे हैं फ़िलहाल आपके पर्सन। हाँ, ये ज़रूर है कि ये तो भाई दे आर फील सॉरी, ये मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं, मतलब ये इन्होंने इतना गलत क्यों कर दिया आपके साथ में, इतना क्यों बोल दिया आपको, ठीक है, आपकी बातों को क्यों नहीं सुना, या फिर आप इनको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे क्यों नहीं समझा इन्होंने, और इनकी ईगो इतनी बड़ी हो गई कि इन्होंने आपको मुड़ के ही नहीं देखा, आपसे बात ही नहीं करी, कम्युनिकेशन कट कर दिए बिल्कुल ही, है ना। तो कम्युनिकेशन मुझे कट भी नज़र आते हैं बिल्कुल। मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने गुस्से में आके अपना नंबर भी चेंज किया हो, आपके जो पर्सन है ना उन्होंने नंबर भी चेंज कर दिया होगा सो दैट कि आप भी उनसे कांटेक्ट ना कर सको, ये भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। तो मैं जो कह रही हूँ ना कि आपका नंबर उनके पास में है लेकिन आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ अ ट्रुथ। और ये कहीं सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में चलती हुई नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, ठीक है। आपका भाई ऐसा ही कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो गाना सुना है ना, क्या बोलते हैं, तेरा नशा, कुछ वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में तो देखो ऐसा है ही कि एडिक्शन सा नज़र आता है, चाहे एडिक्शन अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जैसा भी है एडिक्शन तो है, वो नज़र आता है। चलिए एनर्जी देखते हैं। गार्डन एंड द गेट, वॉकिंग अवे, देखो वही एनर्जी है, अटैचमेंट बहुत है इस पर्सन को, ये आपसे मूव ऑन भी करके गए हैं पर स्टिल दे आर वॉचिंग। ये एनर्जी गाइस देखो जो मैंने अभी आपको बताया वही एनर्जी भी बताती है, अटैचमेंट इतना है कि मूव ऑन होने के बाद भी आपसे आपका मोह जो होता है ना वो नहीं छूट पा रहा है। मोह किसी सन्यासी को भी वापस से लेके आ जाता है ना, ये आपने देखा होगा। अगर उसके अंदर मोह नहीं ख़त्म होता है तो वो जा भी नहीं पाता अपने रिलेशनशिप को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के। तो वही है, आपका मोह कुछ ऐसा है जिसको चेंड करे हुए है, इसको बांधे हुए, अपने से जोड़े हुए है। चाहिए कितना ही दूरियां बनाने की कोशिश करें पर वो दूरियां कहीं ना कहीं विफल होती मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं, नाकामयाब होती हुई नज़र आती हैं। और ये आपका मैं दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो सच्चाई है। ये पर्सन चाहे जैसा भी दिखाए आपको, क्योंकि देख रही हूँ भाई ईगो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही है, स्टॉक एंड वॉच लगातार कंटिन्यूस वे में जारी है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आता है। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये है आपके लिए छोटी सी रीडिंग। अगर आप जानना चाहते थे वो क्या फ़ील करते तो दे आर फीलिंग लव, और आपके साथ में एक रिलेशनशिप को ये फ़ील करते हैं, पुरानी बातों को फ़ील करते हैं, यादें फ़ील करते हैं, अपने किए हुए कर्मास भी फ़ील करते हैं कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ में, कितना आपको दुख दिया है, क्यों इन्होंने रिटर्न बैक नहीं करा, क्यों इन्होंने ऐसा करा। अब मतलब जैसे कि कहते हैं ना टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो क्या रिटर्न बैक करना सही रहेगा। मे बी कई लोगों में बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे एक एनर्जी नज़र आती है कहीं ना कहीं। और कुछ हालात भी व्यूअर्स ऐसे हो गए हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्योंकि ये स्टक हो गए हैं, कुछ इन्होंने मे बी कुछ गड़बड़ और कर दी है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ और प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो इस वजह से भी ये अपने आप को देख रहे हो कितना हर्ट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये इनकी एनर्जी आई थी, ये पर्सन ने जो भी अपनी लाइफ में चुना है उसके साथ में इनका हाल ये हो गया है कि हाल बेहाल है इस पर्सन का।
और रो रहे हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे आंसू आपको नज़र आ रहे होंगे इस पर्सन के, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप था थे। अब इनके साथ में जो भी लोग हैं जिनके साथ में भी कनेक्टेड हैं, जिनको ये बहुत अच्छा समझ रहे थे, उनके साथ में ये परेशान हो रहे हैं। तो वो कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम में है। अपना अगर ना दिखाएं दुख वो अलग बात है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है और प्रॉब्लम बहुत सारी है। क्योंकि देखो यहाँ से भी अगर हम देखें तो 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है, देख रहे हो ना क्या एनर्जी है। तो बस वही है, परेशान है ये पर्सन, हर हाल में परेशान है, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, पर परेशानी है और ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग इज पेड रीडिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।